साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसका मूड क्वेश्चन ये है कि क्या कोई व्यक्ति जो एडवोकेट नहीं है, एडवोकेट की एब्सेंस में खुद पार्टी में पर्सन जाकर आर्ग्यू कर सकता है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई मित्र है जो जानकार है वैदिक स्थितियों का और वो एडवोकेट नहीं है, तो क्या वो भी पैरवी कर सकता है आपके बिहाफ पे यद्यपि वो एडवोकेट नहीं है। इसको लिए कानूनी प्रोविजंस क्या हैं और क्या ये ज़रूरी है कि इंडियन कोर्ट्स में हम वकील को रख कर ही पैरवी करें। साथियों, कई बार ऐसा सुनने में मिलता है कि हमारे वकील ने फैक्ट्स नहीं रखे, हमने एविडेंस दी है और हम बर्बाद हो गए अपने वकील की लापरवाही से। अब साथियों, आप कितना भी कोसते रहो पर आपका तो अनर्थ हो गया ना, और अगर ट्रायल कोर्ट से अनर्थ हो गया तो अपीलान कोर्ट में और उससे ऊपर बड़ी कोर्टों में बचने के चांसेस रहते हैं बहुत कम। तो इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि आपकी ड्राफ्टिंग जो है आप प्रॉपर रखो। और आजकल लोग कर क्या रहे हैं, ड्राफ्टिंग खुद से करते हैं या कहीं से करवा के ले आते हैं और उसके बाद से कोर्ट में जो है पेश करते हैं। तो कुल मिला के बहुत क्लियर कट बात यह है कि एडवोकेसी में जो ड्राफ्टिंग है ये बड़ा रोल जो है प्ले करता है टू विन अ केस। ड्राफ्टिंग जो है बहुत ही संयमता से करनी होती है, सारे फैक्ट्स को समझना होता है, ब्रीफ को समझना होता है, डिफेंस पॉइंट समझने होते हैं, लॉ पॉइंट समझने होते हैं, उसके बाद जो है वर्कआउट करना होता है। और उसके बाद ऐसा देखा गया है कि जो लोकल एडवोकेट हैं उन ड्राफ्टिंग्स को पेश तक नहीं करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो मनमानी करते हैं, ड्राफ्टिंग में काट छाट करते हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो ड्राफ्टिंग जो खुद को अच्छी लगती है वो ही पेश करते हैं। क्लियर है आपको। या कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वो मिसप्लेट करते हैं कि नहीं साहब ये चलेगी नहीं, यहाँ ऐसा ट्रेंड नहीं है, यहाँ ऐसे ड्राफ्टिंग जो है पेश नहीं होती है। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग जो है आपके इम्पॉर्टेंट मटेरियल एविडेंस को कोर्ट तक पेश ही नहीं करते हैं। तो साथियों, वहाँ पर आपकी हेल्प कैसे होगी, कानूनी प्रोविजंस क्या हैं, इसको पहले समझते हैं। साथियों, एक बात आप समझिए कि जो मुकदमा है वो लिटिगेंट्स के बीच में है, ना कि एडवोकेट्स के बीच में। एडवोकेट आपके एजेंट हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में और आपको एक लीगल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए सेक्शन 194 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है प्रोविज़न है। इसके अलावा ऑर्डर 3 रूल 4 सीपीसी में जो है प्रोविज़न है। इसके अलावा सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट में जो है प्रोविजंस है। साथियों, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोविजंस ही आपकी हेल्प करते हैं कि यदि हम स्वयं से पैरवी करना चाहें और एडवोकेट नहीं रखें तो हम भी डायरेक्टली जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि एडवोकेट को जब हम अपॉइंट करते हैं तो वो चूँकि वैदिक जानकार है, उसका रोज़ जो है कोर्ट में डीलिंग है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे केस को वो अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगा। पर कई बार हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, हम वकील चेंज करना चाहते हैं, तो हमको डर है कि वो एनओसी भी नहीं देगा। तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आप वकील की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है तो आप एनओसी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका मैटर ऑफ राइट है। दूसरी बात यह है कि अगर वो एनओसी नहीं देते हैं तो एज़ पर रूल्स आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं टू रिवोक द वकालतनामा। तीसरी बात यह कि अगर वकील की फ़ीस ड्यू भी है तो आपकी फ़ाइल को वो नहीं रोक सकता है और ना ही फाइल पे कोई लीन जो है एक्साइज कर सकता है अगर कोई फ़ीस ड्यू है उनके हिसाब से, और उस पर प्रॉपर जो है टैक्स पेड है या वो प्रॉपर जो है टैक्स इनवॉइस है, तो उस सिनेरियो में वो एक दावा पेश कर सकते हैं कंसर्न कोर्ट में जाके फॉर द रिकवरी ऑफ द बैलेंस फीस। पर अगर उनका फ़ीस ही आपसे रिटर्न में तय नहीं है, कोई राइटिंग में अनुबंध नहीं है, तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमारे जो नियम कायदे कानून है, खासकर बार काउंसिल वो ये कहते हैं कि जब भी कोई वकील आपसे कोई फ़ीस लेगा, चाहे वो एक्सपेंसेस के पेटे ले रहा है या अपनी अपीयरेंस के पेटे ले रहा है या ड्राफ्टिंग के पेटे ले रहा है, तो उसका प्रॉपर उसको अकाउंटिंग करना है, प्रॉपर रसीद जारी करनी है। पर फिर भी ऐसा देखा गया है कि वकील कैश में लेना पसंद करते हैं, खातों में पैसे नहीं लेते हैं, ना ही रसीद जारी करते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर उनसे डिस्प्यूट भी है तो वहाँ पर डरने की हमें आवश्यकता नहीं है बगैर उनको रिमेनिंग पेमेंट दिए। क्योंकि होता क्या है कि उनका कहना है कि भाई हमारे 1 लाख बनते हैं, आपका कहना है कि हमारे 50,000 बनते हैं, तो ये जो डिफरेंस है अमाउंट के अंदर, इसको पे किए बगैर आप जो है एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एनओसी नहीं देते हैं तो आप कोर्ट जाकर एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो पावर है उसे खंडित करके स्वयं जो है पैरवी कर सकते हैं। कई बार जज भी मना करते हैं, नहीं साहब उनसे एनओसी लेकर आओ, या वो एनओसी देंगे तभी काम चलाएंगे आपका, या आपको जो है प्रोसीड करने नहीं देंगे। ये अप्रोच जो है गलत है मजिस्ट्रेट की या जज की। अगर वो ऐसा कहते हैं या करते हैं तो कोर्ट में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल लगानी है ऐसी कि पूर्व वकील का वकालतनामा खंडित करने हेतु मेरी ओर से पैरवी कर रहे हैं, मैं सेवाओं संतुष्ट नहीं हूँ, इनका वकालतनामा खंडित करता हूँ, पर चूँकि मुझे एनओसी नहीं दे रहे हैं जिस कारण कोर्ट में अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इनको एक निवेदन पत्र भी जो है दे चुका हूँ टू गिव मी द एनओसी। तो प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन होगा, तो वहाँ पर कोर्ट को जो है माइंड अप्लाई करना ही होगा। कोर्ट किसी वकील से पैरवी करवाने के लिए आपको विवश नहीं कर सकती। जब वो वकील हट जाएगा तो कोर्ट आपको एक ऑप्शन देगी कि अगर आप चाहें
तो लीगल एड से जो है वकील अपॉइंट कर लें और वहाँ पर सेक्शन 303 CRPC के तहत जो है कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकती है कि भाई आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड से वकील जो है उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा इस चीज़ के लिए सेक्शन 12 लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में भी जो है प्रोविज़न है और इसके अलावा CPC में भी प्रोविज़न है कि अगर आप निर्धन हैं, आपके पास वकील बुक करने के पैसे नहीं है और आपको प्रॉपर डिफेंड करना है केस में, तो आपको वकील जो है वहाँ कोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा निःशुल्क रूप से। पर आप चाहते कि नहीं मुझे वो भी नहीं करवाना है, तो आप स्वयं अपनी पैरवी कर सकते हैं, स्वयं अपना पक्ष रख सकते हैं। और ऐसे अनेकों ही जजमेंट हैं जहाँ कोर्ट ने कहा है कि पार्टी अपना जो पक्ष है वो खुद रख सकती है। अगर कोई वैदिक स्थिति जानने वाला कोई मित्र है और वो वकील भी नहीं है और इनरोल्ड नहीं है विद बार काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट, तो भी वो जो है पैरवी कर सकता है। बट कुछ बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो केस है उसमें आप खुद पक्षकार होने चाहिए। नंबर 1, आपका जो मित्र आपकी हेल्प कर रहा है वो एक हैबिचुअल या इस कार्रवाई में अभ्यस्त नहीं होना चाहिए, वो स्पेसिफिक मुकदमे के लिए ही परमिट होना चाहिए और स्पेसिफिक मुकदमे में ही उसको परमिशन दी जाएगी। अगर कोर्ट के संज्ञान में ऐसा मैटर आता है कि वो इस चीज़ को अभ्यस्त कर रहा है और कई लोगों की पैरवी कर रहा है और उसके अगेंस्ट में वो कोई कमर्शियल अर्न कर रहा है, तो वहाँ पर वो पैरवी जो है वो इलीगल होगी और उस पर धारा 45 एडवोकेट एक्ट में कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। इसके अलावा धारा 45 है एडवोकेट एक्ट में नया जुड़ा है जिसमें उसको टाउट भी जो है घोषित किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये ध्यान रखें कि जो आपकी हेल्प कर रहा है वो एक बोनाफाइड हेल्प है, प्रो बोनो हेल्प है, इसके लिए वो कोई कमर्शियल जो है वो चार्ज नहीं कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप पैरवी कर रहे हो तो आप खुद से ड्राफ्टिंग पेश कर सकते हो और आप अपनी हेल्प के लिए कोई लोकल वकील या कोई जूनियर काउंसिल जो है अपॉइंट कर सकते हो, जिस पर फाइलिंग कर दें और प्रॉपर फॉर्मेट में जो है इसको प्रोसेस करा दें। बाकी अगर आप कुछ जानकारी रखते हो, अपने फैक्ट्स पर कमांड है, आप अपनी बात को रखना समझते हो और जानते हो, तो खुद अपनी पैरवी करो, उससे बेटर ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि जो एडवोकेट्स लोकल साइट पर हैं वो पैरवी प्रॉपर नहीं कर पाते, तो नुकसान जो है वो क्लाइंट का हो जाता है। तो कम से कम आप अपना पक्ष खुद रखो, आप प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके रखो, जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे हो उसको पॉइंट वाइज पैरा वाइज कर लो। तो हमें जब भी ड्राफ्टिंग करनी है तो उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा हमारे को, सबसे पहली बात कि जो भी आपकी स्टोरी है उसको लिख लो। उसको लिखने के बाद उसको कट शॉर्ट करो, जैसे होता है ना स्क्रीन प्ले, उस तरह से स्टोरी को जो है आपको लिखना है। उसके बाद जो भी एविडेंसेस हैं उसको सपोर्ट करते चलो और एनेक्शन लगाते हुए चलो। उसके बाद उस पर रिसर्च करवाओ, उसके बाद उस पर प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है और उसके बाद उसको कोर्ट में जो है पेश करना है विद स्पेसिफिक रिलीफ जो आपकी रिक्वायर्ड है। अगर ये प्रोटोकॉल आपने अडॉप्ट कर लिया तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी और कोर्ट वहाँ सुनती है। आप ज़रा सोचो कि कई बार वकील हड़ताल करते हैं तो पक्षकार हाईकोर्ट पहुँचते ही है ना पैरवी करने के लिए, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुँचती है पैरवी करने के लिए, और वहाँ पर उनको बेल भी मिलती है, रिलीफ ज़्यादा मिलती है उनको। तो मैं आपको मोटी मोटी बातें कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा पक्ष रख सकते हो, आपका वकील अच्छा पक्ष नहीं रख रहा है, तो गो फॉर द ऑप्शन कि आप जो है पैरवी खुद करो, वहाँ पर ड्राफ्टिंग खुद से करा लो या किसी अच्छे वकील से करा लो और सारे पॉइंट्स कवर करा लो। और एक अच्छी ड्राफ्टिंग अगर आपकी होगी और पॉइंट सारे क्लियर जिसको हो जाएंगे और उसमें लिखे हुए भी होंगे, तो वहाँ पर बहस करने में और अपने केस को रखने में काफ़ी आपको जो है वो ईजी रहेगा। क्योंकि ड्राफ्टिंग बहुत सोच समझ के किया जाने वाला टास्क है। ड्राफ्टिंग अगर स्पेसिफिक होगा, ड्राफ्टिंग में सारे पॉइंट्स कवर होंगे, तो वहाँ पर केस हारने की पॉसिबिलिटी भी जो है बहुत कम हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलें और अगर आवश्यकता हो तो पैरवी खुद कर लें, आप एलिजिबल हैं। और चाहें तो आप किसी थर्ड पार्टी से करवा सकते हैं जो कि वकील नहीं है, बट शर्त वही है कि वो अभ्यस्त नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक केस में परमिशन मिलेगी और इसके लिए कोई कमर्शियल चार्ज वो नहीं करेगा। इट इज़ अ प्रो बोनो सर्विसेज बाय दैट पर्सन। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।